लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें हम भारत का संविधान देखेंगे। भारत के संविधान में संविधान के अनुच्छेद देखेंगे जिसमें हम लेवल 8 देखेंगे। इसमें प्रश्न दिया है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 371 के का में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 371 के का के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है? अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से। अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। राष्ट्रपति शासन या केंद्रीय शासन? राष्ट्रपति शासन भारत में शासन के संदर्भ में उस समय प्रयोग किया जाने वाला एक परिभाषिक शब्द है जब किसी राज्य सरकार को भंग या निलंबित कर दिया जाता है और राज्य जो है प्रत्यक्ष संघीय शासन के अधीन आ जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य का भूत वाला सरकार को बर्खास्त कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति शासन उस स्थिति में भी लागू होता है जब राज्य विधानसभा में किसी भी दल का या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं हो। ठीक है, जब वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 371 में। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? 371 जी किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम। आपका आंसर हो जाएगा मिजोरम राज्य से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध जो भी हैं वो मिजोरम से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत? ठीक है, किसके अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं? आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। अनुच्छेद 18। अगला प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 व 30। ठीक है, अनुच्छेद 29 व 30। संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा की प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद
350 के ए में, ठीक है, अनुच्छेद 350 के ए में संविधान के अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं से संबंधित है, ठीक है। उसके अनुसार प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था कराने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक या उचित समझता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, सुमिलित कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में संविधान का अनुच्छेद, ठीक है, और सूची सेकंड में क्या अंतर वस्तु दी गई है। तो फिर अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है? आपका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से, ठीक है। अनुच्छेद 54 का संबंध भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। और अनुच्छेद 75 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 75 हो जाएगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 155 का संबंध है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। और अनुच्छेद 164 का संबंध किससे है? मुख्यमंत्री और परिषद की नियुक्ति, मुख्यमंत्री और परिषद की नियुक्ति। अगला प्रश्न है आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है कौन कौन से हैं? आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है।